नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। सपा कार्यालय पर चल रही बैठक हुई खत्म। सपा कांग्रेस के बीच चल रही तल्खी में आई कमी। बैठक के बाद मध्य प्रदेश पदाधिकारियों का बयान। देहरादून में खिलाड़ियों के दल को सीएम धामी ने किया रवाना। 37वें राष्ट्रीय खेल में राज्य की ओर से करेंगे प्रतिभाग। खिलाड़ी देवभूमि का नाम करेंगे रोशन। सपा और कांग्रेस के तकरार की रफ्तार हुई धीमी। दोनों दलों में बनी सहमति। कई मुद्दों पर अखिलेश से मिलेंगे राहुल। लखनऊ में सीजीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। पान मसाला फैक्ट्री पर सीजीएसटी टीम की छापेमारी जारी। कमला पसंद मसाला बनाती है फ्लेवर प्राइवेट लिमिटेड। मिशन रोजगार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश में नौकरी और रोजगार की कोई कमी नहीं। वहीं खबर रुड़की से बता रहे हैं, जहां दुर्गा चौक स्थित मां दुर्गा के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। आज अष्टमी पूजा में लोगों ने कन्याओं की पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद भी लिया। साथ ही भक्तों को मनाना है कि इन 9 दिन में मां की पूजा अर्चना करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वहीं इस मौके पर मंदिर के पुजारी सागर का कहना है कि इन 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वहीं दशहरे को लेकर भी भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसी बात है कि हम लोग बहुत उत्साह से प्रथम दिन से नवरात्रि शुरू करते हैं और आज अष्टमी है और हम घर पे पूजा करके और माँ के यहाँ आते हैं। हम यहाँ पे आकर के माता से जो भी कुछ मांगते हैं हमें मिलता है। सर्वप्रथम मैं आपके न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपके द्वारा जन जन तक अति आवश्यक जानकारियाँ पहुँचाई जाती हैं। तदुपरांत आश्विन मास के इस पावन पवित्र महीने पर माँ भगवती के नवरात्रों की सभी रुड़की वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी इस बीमारी के समय में सभी निरोगी रहें, सभी का स्वास्थ्य उत्तम हो, सभी को दीर्घायु प्राप्त हो। दमोह में शारदीय नवरात्रि पर देवी पंडालों में गरबा की धूम देखी जा रही है, जहां स्थानीय बड़ा बाजार प्रांगण में नव दुर्गा स्थापना समिति द्वारा गरबा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों का तिलक और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत भी किया गया है। इसके बाद गरबा महोत्सव की शुरुआत में आकर्षक परिधानों में सजी युवतियों ने भक्ति भाव से आरती की। कोटद्वार में लगातार वाहन चोरी हो रही है, जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई कर इसका खुलासा भी कर दिया। बता दें कि टीम का गठन कर चोर को पकड़ा गया है और उसके पास से चोरी किए गए वाहन भी जब्त किए गए। के 4 बाइक्स थी और एक स्कूटी थी, उसमें चोरी के मुकदमे लिखवाए गए थे। तो इसमें जो एक टीम बनाकर रवाना की गई थी, जिसमें हमें कुछ इनपुट्स मिले थे और सीसीटीवी के आधार पर और बाकी कुछ इनपुट्स के आधार पर बिजनौर से एक व्यक्ति था जिसके बारे में जानकारी मिली और इसमें ऋषित कर्णवाल नाम के एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और उसके पास से ये जो स्कूटी और बाइक है वो बरामद की गई है। हरिद्वार में लगातार सोलानी नदी में अवैध खनन किया जा रहा है। बता दें कि रात के समय में अवैध खनन को अंजाम देते हैं, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं देता। जहां कई सालों से उत्खनन किया जा रहा है और राजस्व विभाग चुप्पी साधे हुए है। शारदीय नवरात्रि के महोत्सव पर भुवनेश्वर सिद्धपीठ में चल रहे धार्मिक अनुष्ठान में एक साथ 3 पुराणों का आयोजन किया जा रहा है, जहां भागवत कथा व्यास आचार्य विनोद ममगाई ने भागवत की महिमा पर चर्चा की है। शुभ अवसर पर मां के दिव्य प्रांगण में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ साथ में शिव महापुराण की दिव्य कथा का श्रवण आचार्य श्रद्धेय पंकज ममगाई जी के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की दिव्य कथा का श्रवण श्रद्धेय आचार्य श्री विकास पंत जी के द्वारा और श्रीमद् भागवत
जी की कथा मेरे द्वारा भक्तों को श्रवण कराई जा रही है। रामनगर में खनन कारोबारियों की बैठक हुई। बैठक में कोसी नदी के कालूसिद्ध खनन गेट खनन निकासी के लिए बंद किए जाने पर चर्चा की गई। बता दें कि खनन कारोबारियों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन तक अपने बेरोजगारी का पैगाम पहुंचाने के लिए एसडीएम का घेराव करने का निर्णय भी लिया। साथ ही वन निगम द्वारा गेट पर पंजीकृत वाहनों के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल फॉर्म नहीं देने पर खनन कारोबारियों ने वन निगम के कार्यालय में प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया। साथ ही जब तक कालूसिद्ध गेट खनन निकासी में के लिए नहीं खोला जाएगा तब तक ट्रांसपोर्टरों अन्य गेटों को भी नहीं खोलने देंगे। विभिन्न माध्यम से शिकायत आई थी कि उस गेट में जो खनन निकासी के वाहन चलते हैं उनसे दुर्घटनाएं आती, घटनाएं बार बार हो रही हैं। उसके दृष्टिगत एक समिति थी जिसमें मैं था और एसडीएम रामनगर, डीएफओ साहब की तरफ से एसडीओ फॉरेस्ट के नामित किए गए थे। इसके अलावा डीएलएम के अधिकारी थे और सीओ पुलिस रामनगर के, सभी के द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। क्षेत्र का निकासी मार्ग जो है वो आबादी क्षेत्र से गुजरता है और क्योंकि पूर्व में भी दुर्घटना होने के तथ्य संज्ञान में है, जिसके दृष्टिगत उस मार्ग को शिफ्ट करने की संस्तुति समिति ने की है। ऐसा है कि अभी हमें प्रेस के माध्यम से एक हफ्ता पहले पता लगा कि कालूसिद्ध गेट अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है, तो हमने मौखिक तौर पे एसडीएम से जानकारी करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी विकल्प रास्ता देख रहे हैं, तो जिससे अभी तक हमें ना वो एसडीएम ना डीएफओ हमें कोई संतुष्ट नहीं कर पाए हैं कि ये रास्ता देखा है या नहीं देखा है, कहाँ को हमें निकासी। तो हमारा कहना उनसे भी ये है कि हमें टाइम से ही हमारे गेट खोले जाए, अगर अन्यथा नहीं खोले जाएंगे तो हम एसडीएम साहब का और डीएफओ साहब का घेराव करेंगे। भिंड में टिकट कटने के बाद वर्तमान भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा के घर हजारों की संख्या में समर्थक पहुंचे। बता दें कि बीजेपी पार्टी द्वारा टिकट न दिए जाने से विधायक संजीव सिंह कुशवाहा आहत हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि बीजेपी पर विश्वास करना हमारी भूल है। वहीं बीजेपी पार्टी द्वारा टिकट काटने पर वर्तमान विधायक के समर्थकों में भी नाराजगी देखी जा रही है, जहां नाराज होकर शीर्ष नेतृत्व को जलाया गया। अब देखो, मेरी अभी तो चर्चा नहीं हुई, अब चूंकि सबको पता चला और मैं 4-5-6 दिन से बाहर था, तो सभी लोगों को जब जानकारी लगी मैं आ गया हूं, तो सभी लोग आए हैं। अब सभी कार्यकर्ता हम लोग बैठ के मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और जो भी सभी कार्यकर्ताओं का, हमारी जनता का, हमारी माता बहनों का जो भी आशीर्वाद होगा, जो आदेश होगा, उस आदेश के पालन में आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर हमारी जनता ने, हमारे क्षेत्र ने पार्टी से ऊपर उठकर हमको चुनाव जिताया था, तो ये हमारी गलती रही कि हमने उन लोगों पर विश्वास किया जिन्होंने पहले भी विश्वासघात किया था। बुरहानपुर में भाजपा की ओर से टिकट के दावेदार कहे जाने वाले भाजपा से हर्षवर्धन सिंह चौहान का टिकट कटने के बाद अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं और भोपाल से लौटते ही हजारों की संख्या में समर्थक स्टेशन लेने पहुंचे और रैली के रूप में जन समर्थन मिलने लगा। अब निर्दलीय के रूप में भी अपना नामांकन भर सकते हैं। उनका मानना है कि जनता जनार्दन का जो आदेश है उसका पालन करूंगा और मैं उनका सेवक हूं और स्वयं नंद कुमार सिंह के सपनों को भी आगे बढ़ाऊंगा। हमें धोखे में रखा गया। पहले ही इनके द्वारा कहा गया था कि हारे हुए कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाएगा, वो भी जो निर्दलीय से हारे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं, ऐसे लोगों को टिकट मिल गया। बहरहाल अब आज तो मैं शहर में आया हूँ, सबसे चर्चा करूँगा, जनता का सेवक हूँ और जो मालिक कहेगा वो सेवक करेंगे। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही लगभग सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप खटीक का चुनाव कार्यालय का दमोह पन्ना मार्ग पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ हजारों युवाओं की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। इसमें हटा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए युवाओं ने कांग्रेस को विजय दिलाने का संकल्प भी लिया है। साथ ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने सभी से एकजुट होकर शालीनता से कार्य करने को भी कहा। आज जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस से औपचारिक गठबंधन होना एवं सहमति देने के बावजूद मुकर जाना अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। कमलनाथ जी को इसका जवाब देना ही होगा कि आखिर किसके इशारे पर प्रदेश में गठबंधन को तवज्जो नहीं दी गई।
वहीं जदयू ने निर्णय लिया है कि पार्टी समय अभाव के कारण मध्य प्रदेश में चुनिंदा सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में मौजूदा मजबूत सक्षम प्रत्याशियों का चयन करके उनके नाम की सूची भी प्रस्तावित करेगी। कांग्रेस ने अपना गठबंधन धर्म नहीं निभाया, लेकिन जनता दल यू अब अपना राजनीतिक धर्म निभाएगा और प्रदेश में हम चुनाव में उतरेंगे। और दिल्ली में भी हमारी जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं उनके साथ हमारी बात हुई, सुरजेवाला जी के साथ, और सभी बातें तय हो गई थी। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस तो तैयार थी, लेकिन कमलनाथ जी ने मालूम नहीं किस कारण से मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं होने दिया और किसके इशारे पर नहीं होने दिया, ये एक बहुत ही ज्यादा शोध का विषय है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।